बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात नाहम के अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है रब्ब करीम के फ़ज़ल व करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, जैसा कि आपको इल्म है, हम दरसी किताब का मुतालिया कर रहे हैं और दरसी किताब के हिस्सा नस्र के असबाक पढ़ रहे हैं। और आज जो हमारे सामने सबक है वो है आराम व सुकून, जिसे लिखा है सैयद इम्तियाज़ अली ताज ने। आराम व सुकून एक ड्रामा है और ड्रामे के हवाले से थोड़ी सी बात। ड्रामे का लफ्ज़ी मतलब है करके दिखाना। यकीनन आप लोग टीवी पर मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रामे देखते हैं, उनमें मुख्तलिफ़ किस्म के किरदार होते हैं और जो किरदार किसी को सौंपा जाता है वो भरपूर तरीके से उस पर पूरा उतरने की कोशिश करता है। यही वजह है कि कुछ लोग उसको हकीकी कहानी समझ लेते हैं और जब कोई जज्बाती मंज़र उनके सामने आता है तो वो ख़ुद रोना शुरू कर देते हैं। ये है सही ड्रामा के किरदार जो है इस कदर इंसान के अंदर समा जाए कि हकीकत मालूम होने लगे। तो सैयद इम्तियाज़ अली ताज ड्रामा निगारी में बहुत अहमियत के हामिल हैं और उर्दू अदब का ताबिंदा सितारा हैं। आराम व सुकून के हवाले से हम बात करेंगे। आराम व सुकून में एक घर की कहानी है और आम सी बात से शुरू होती है। मियाँ साहिब दफ्तर में ज़्यादा काम करते हैं और जिसकी वजह से उन्हें थकान और हरारत हो जाती है। तबीब यानी डॉक्टर साहब को बुलाया जाता है। बेगम साहिबा बुलवाती हैं, डॉक्टर साहब मुआयना करते हैं और बेगम साहिबा से कहते हैं कि इन्हें कोई ख़ास बीमारी नहीं है, सिर्फ़ थकन की वजह से इन्हें बुखार हो गया है, इनके आराम का ख़्याल रखा जाए। और फिर जिस तरह आराम का ख़्याल रखा जाता है, बहुत ही मज़ाहिया अंदाज़ में बात बेबात मियाँ जी को परेशान किया जाता है। कभी बेगम कोई बात पूछती हैं, कभी कोई बात पूछती हैं, कभी बच्चा परेशान करने लगता है तो कभी दरवाज़े पर कोई आके दस्तक देता है और कभी कोई कमरे में आके झाड़ू लगाना शुरू कर देता है। इस तरह मियाँ के आराम में बहुत ज़्यादा खलल पड़ता है और वो घर से रुखसत होने को तरजीह देता है। वो घर के मुकाबले में दफ्तर जाना पसंद करता है और दफ्तर चला जाता है। तो कुछ अखलाकी सबक भी हासिल होता है इस ड्रामे से कि हमें दूसरों के आराम व सुकून का ख़्याल रखना चाहिए और काम के साथ साथ आराम भी करना चाहिए। ये है सबक। अब हम मुसन्निफ़ का तारफ़ पढ़ेंगे। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, ये है आपका सबक आराम व सुकून और ये मुकालमों की सूरत में है और इससे तहरीर किया है सैयद इम्तियाज़ अली ताज ने। तो अब हम मुसन्निफ़ का तारुफ़ देखेंगे। सैयद इम्तियाज़ अली ताज वाज़े तौर पे नज़र आ जाए तो फिर आपको तफसील बताते हैं। ये वाज़े तौर पे नज़र आ गया। 1900 इनका सने पैदाइश है और 1970 इनका सने वफ़ात है। तो यहाँ से शुरू हो रहा है। सैयद इम्तियाज़ अली ताज लाहौर में पैदा हुए। उनके वालिद मौलवी मुमताज़ अली को शम्सुल उलमा का खिताब मिला।
امتیاز علی تاج نے سنٹرل ماڈل سکول لاہور اور گورنمنٹ کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی۔ اپنے زمانہ طالب علمی میں منفرد انگریزی ڈراموں کے تراجم کر کے سٹیج پر پیش کیے۔ 1932 میں مشہور زمانہ ڈرامہ انارکلی لکھا۔ ان کے مزاحیہ سکیچ چچا چھکن کے نام سے شائع ہوئے اور بہت مقبول ہوئے۔ رسالہ، تہذیب نسواں اور پھول کے مدیر رہے۔ یہاں تک آپ نے لکھنا ہے جی۔ اور انارکلی جو ان کا ڈرامہ ہے انہوں نے 1932 میں لکھا تھا، بہت ہی مقبول ہوا۔ سٹیج پر یہ فلمایا گیا تھا اور بہت شہرت اس نے حاصل کی تھی، اس وجہ سے ان کی بہت زیادہ مشہوری ہو گئی تھی۔ اب ان کی خوبیاں، ان کا انداز بیان اور خوبیاں، امتیاز علی تاج کے ڈراموں میں تمام لسانی خوبیاں موجود ہیں۔ ان کی تحریر سادہ اور بے تکلف ہے۔ وہ الفاظ کا استعمال بڑے سلیقے سے کرتے ہیں اور معمولی الفاظ کو بھی اتنی خوش اسلوبی سے استعمال کرتے ہیں کہ وہ قاری کے ذہن پر گہرا اثر مرتب کرتے ہیں۔ ان کے ڈراموں کی زبان سلیس اور رواں ہے۔ اس کے بعد امتیاز علی تاج کرداروں کی تخلیق میں بڑی فنی مہارت کا ثبوت دیتے ہیں۔ وہ اپنے کرداروں کو نفسیاتی تجزیے کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ محض کٹھ پتلی نہیں ہوتے بلکہ جاندار، زندہ اور متحرک ہوتے ہیں۔ یہاں تک لکھنے کے بعد آگے پھر خوبیاں ہیں جی۔ امتیاز علی تاج کے ڈراموں میں چستی، برجستگی اور بے ساختگی ملتی ہے۔ کسی ڈرامے کی کامیابی کا دار و مدار اس کے مکالموں پر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مکالمہ نگاری کی طرف خصوصی توجہ دی۔ اس کے بعد ان کا ایک معروف ڈرامہ آرام و سکون اس کی واضح مثال ہے کہ ان کے مزاح میں کہیں کوئی تکلف نظر نہیں آتا، بس انہوں نے معمول کے واقعات اور کرداروں کے سیدھے سادے مکالموں سے مزاح پیدا کیا ہے۔ یہ ان کا تعارف ہے۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ نشان زدہ اور جو میں نے پڑھ کر سنایا ہے آپ کو وہ آپ نے لکھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا معلم ممتاز گوندل آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی رہنمائی کے لیے پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔